अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2C का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है सिंप्लीफाई। इसमें 3 हमें फ्रैक्शंस गिवन है। हमें जब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर रहे थे तब हमारे पास सिर्फ 2 फ्रैक्शंस थी। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। तो हम देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 3/7 प्लस 5/9 माइनस माइनस 2/3। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7 किए हैं। 2, 3 और 5 किया है। इसी तरीके से ये होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर्स देखना है। डिनोमिनेटर्स देखने हैं। डिनोमिनेटर्स हमारे पास तीनों ही ऐसे हैं जो एक टेबल में नहीं आते। जैसे 7 है, 9 है और 3 है। 3 और 9 तो एक टेबल में आते हैं बट 7 नहीं आता, बिकॉज 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर साइड में इनका एलसीएम दिया हुआ है। तो मेरे पास एलसीएम आया है इनका 63 मेरे पास इनका एलसीएम आया है। यहाँ पर 63 मैंने, यानी मीन्स के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ चुका है 63। यहाँ पर माइनस माइनस ये साइन यहाँ पर प्लस हो चुकी है, यानी ये तीनों प्लस की साइंस हैं। यहाँ पर हमने इनका एलसीएम लिया, हमारे पास डिनोमिनेटर में आया 63। अब हमने क्या देखना है, 63। अब 63 का टेबल हमने 7 का टेबल हमने 9 टाइम्स पढ़ा। 7 9 ज़ार 63 आता है। तो 7 का टेबल हमने 9 टाइम्स पढ़ा है, तो हमारे पास 63 आया है। तो हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने 69 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ा है, तो हमारे पास 63 आया है। तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने 3 का टेबल 63 के ऊपर 21 टाइम्स पढ़ा है, तो हमारे पास 63 आया है। तो हम यहाँ पर 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से हमने जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया था, इसी तरीके से इसमें कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके नीचे आया 3 9 ज़ार 27, 5 7 ज़ार 35 एंड 2 21 ज़ार 42। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया प्लस, और यहाँ पर प्लस का साइन जो था वो एज इट इज़ आ गया। अब क्या है, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं ये तीनों आपस में। यहाँ पर कहीं माइनस का साइन नहीं है तो साइन चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तीनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास क्या आया है, 104। ठीक है, 104 आया है और अपॉन में 63 एज इट इज़ हमने लिख दिया। ठीक है, अपॉन में 63 और 104 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 में हमारे पास है -4/11 प्लस -2/3 माइनस माइनस 5/9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 11, 3 एंड 9। ठीक है, अगेन 3 और 9 तो एक टेबल में आते हैं बट 11 प्राइम नंबर है, 11 नहीं आता। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर ना स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पर लिया है एलसीएम। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा एलसीएम। ठीक है, रफ वर्क में मैंने एलसीएम लिया है इसका 11, 3 और 99 का। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास आंसर आया है 99। ठीक है, 99 इनका एलसीएम आ चुका है। अब 99 हमारे पास एलसीएम आया है तो मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पर 99 पुट कर दिया, 99 आ गया। अब हमने 11 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा था तो हमारे पास 99 आया था, इसलिए -4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का टेबल हमने 33 टाइम्स पढ़ा था तो हमारे पास 99 आया था, इसलिए 2 को 33 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 9 का टेबल हमने 11 टाइम्स पढ़ा था तो हमारे पास 99 आया था, तो 5 को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर मैंने लिखा है बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं था ज़्यादा। 4 9 ज़ार 36 माइनस एज इट इज़। उसके बाद 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो
66 माइनस का साइन एज इट इज़, और 5 11 आर 55 और माइनस का साइन प्लस का साइन एज इट इज़ अपॉन में 99। उसके बाद हमने जब इन दोनों को सम किया 36 और 66 को, तो हमारे पास आया 102 आया। साइन इनके साथ माइनस की थी तो माइनस के साइन के साथ हमने 102 के साथ माइनस का साइन लगा दिया, देन प्लस एंड देन 55 और अपॉन में 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 102 में से 55 को माइनस कर दिया, 47 आया आंसर। लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू की लगती है, तो 102 के साथ हमारे पास माइनस था, तो माइनस का साइन हमने 147 के साथ लगा दिया, और अपॉन में हमारे पास 99 है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, देन वी हैव पार्ट 3 -1/6 प्लस -2/3 -1/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइंस मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इनको एलसीएम ले लेंगे, 6 3 और 3 का। ठीक है, 6 मैंने इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास आंसर 6 ही आया है। ठीक है, मेरे पास एलसीएम इनका 6 आया है, 6 आया। अब मैंने अपॉन में 6 रख दिया। अब 6 का टेबल मैंने 1 टाइम्स ही पढ़ा है, तो मेरे पास 6 आया, तो इसलिए 1 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, बिकॉज अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 1 ही आंसर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट -1 एज इट इज़ पुट कर दिया। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज़। उसके बाद 3 का टेबल मैंने 2 टाइम्स पढ़ा है, तो मेरे पास 6 आया, 3 2 आर 6, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अगेन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी हमारे पास तीनों जगह पर माइनस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस करके नीचे उतार लेते हैं, 2 2 आर 4 1 2 आर 2, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आता है, -5। ठीक है, 5, बिकॉज -5 इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस थी, तो माइनस था, तो 5 के साथ माइनस। उसके बाद यहाँ पर माइनस आ गया, और माइनस का 2 एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, तो इस वजह से हम यहाँ पर -7 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे समझे प्लस हो गए, 7 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग माइनस, सबसे बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस था, तो माइनस लगा दिया, एंड अपॉन में 6 एज इट इज़, यानी हमारे पास आंसर आ गया -7/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा है मल्टीप्लाई। हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/15 बाय 3/8। ठीक है, तो अब 4/15 3/8, मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में, बाय यानी मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो अब हम इनको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। अब ऊपर वालों को प्लस कर देंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और 5 2 आर 10, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/11 बाय -2/9। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर माइनस सेंटर में था, ना 2 पर था ना 9 पर था, सेंटर में था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। जब हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला है तो हमारे पास 2 पे आया है माइनस। जब हमारे पास माइनस सेंटर में होता है तो 99% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारे साथ हमारा जो माइनस है वो न्यूमरेटर के साथ जाता है, तो यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर के साथ लगाया है माइनस। अब
3 और 9 आपस में कट हो रहे हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, बट -2 और 11 आपस में कट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मज़ीद कट नहीं हो रहा, मज़ीद हम नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहे, नहीं कट हो पा रहा, तो अब हम इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 के साथ और 11 को 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर 1 को -2 से किया, 11 को 3 से किया, तो हमारे पास क्या है, 1 2 ज़ार 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, माइनस का साइन, 11 3 ज़ार 33, यानी -2 अपॉन 11 3 हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है -5 अपॉन 7 बाय 14 अपॉन 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, ठीक है। तो अब 1 2 ज़ार, अब मतलब हमारे पास ये जो न्यूमरेटर्स बचे हैं और डिनोमिनेटर्स बचे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 1 होगा, 1 2 ज़ार 2, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 3 ज़ार 3, यानी हमारे पास आ चुका है -2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी इसकी बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से समझ आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल कर दिया करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं आपके लिए आगे और कौन से मैथ्स की वीडियो बनाऊँ, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।